नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी और एक बाइक में किस कदर आग लग गई, ये तस्वीर जरा देखिए, सबक देने वाली है। दोनों जलकर खाक हो गए। मामला सदर कोतवाली के ईदगाह मोहल्ले का है। आरोप कि किसी अज्ञात ने सुबह के वक्त दोनों वाहनों में आग लगा दी। देखते देखते आग ने ये रुख अख्तियार कर लिया, दोनों वाहनों को जलाकर खाक कर डाला। लखीमपुर खीरी में किसने लगाई ये आग? कोई जलाए दी से बदतमीजी है, कोई ये किसी की बदतमीजी है भैया, क्योंकि इतनी बुरी आग। लोग आशंका जता रहे हैं कि किसी ने आकर इसमें आग लगा दी। खड़ी बाइकों में कैसे भड़क गई आग? 2 बाइकें जलकर खाक हो गई लखीमपुर खीरी में। और लखनऊ में बर्ड फ्लू को लेकर चल रही है बैठक, जो खत्म हो गई है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बर्ड फ्लू पर लोगों को जागरूक किया जाए। विभाग हर दिन की रिपोर्ट तैयार करे। लोग हेल्पलाइन नंबर पर मृत पक्षियों की जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा है कि लोगों को यह भी जानकारी दी जाए कि चिकन और मीट को ठीक से पकाकर खाने में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकार की देखिए बर्ड फ्लू पे पूरी तैयारी है। हमारे मंत्री जो हैं दारा सिंह चौहान का भी स्टेटमेंट आया, उस पर बैठकें भी हुई हैं, सब तैयारी भी हैं कि किस तरह से उसको रोका जाएगा कि उत्तर प्रदेश में फैलता है। ऐसा अभी बहुत फैलने का नहीं है, जहाँ भी आया है घटना उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और उसके ऊपर प्रबंध किया जा रहा है कि ये जो बर्ड फ्लू है वो उत्तर प्रदेश में फैले नहीं। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी संवाददाता जुड़ गई है मेरे साथ। अनामिका, तो इस बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? देखिए अजय, देश के 7 राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी पुष्टि भी हो गई है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ में भी जो चिड़ियाघर है, यहाँ का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी खास तौर पे बर्ड फ्लू को लेके, जिसमें एसीएस होम से लेके एसीएस हेल्थ, जो पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव हैं भुवनेश कुमार, वो भी इस बैठक में शामिल थे। खास तौर पर यह देखा गया कि यूपी के अभी 6 से 7 जिले ही ऐसे हैं जहां पे बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन लोगों में दहशत सबसे ज्यादा है। और इसीलिए मुख्य सचिव की ओर से जो निर्देश दिए गए, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों में दहशत ना हो, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि बर्ड फ्लू जिनमें पुष्टि भी हो रही है वो खाने या खिलाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। 70 डिग्री पे पका देने के बाद से कोई भी खाना जो है आपका, कोई भी मील है आपका, मीट है, चिकन है, वो सेफ हो जाता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपातकालीन नंबर दिया गया है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस पर अगर किसी भी जिले में कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि बतख मरा पड़ा है या कौवा मरा पड़ा है, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जो लखनऊ में निदेशालय है, निदेशालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। अगर किसी जिले से ऐसी खबरें आती है कि वहां पर किसी पक्षी की, परिंदे की मौत हो गई है, तो वो पर डे का अपडेशन लेकर के रिपोर्ट देगा मुख्य सचिव को। तो ये बहुत सारे एहतियात वाले निर्देश मुख्य सचिव की ओर से आज दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से सैनिटाइज करने से, साफ सफाई रखने से कोरोना से लड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश ने, ठीक वैसे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसके अलावा जो बर्ड सेंचुरी है, जहां पे जो मटन मार्केट है, चिकन मार्केट है, वहां पर भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, ताकि बर्ड फ्लू की अगर दस्तक होती भी है या किसी जिले में पुष्टि इसकी होती भी है तो उसका फैलाव ना हो। तो इसको लेके मुख्य सचिव की जो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जो अधिकारी हैं वो काम में जुट गए। और प्रयास ये है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की अगर दस्तक हो भी गई है तो संक्रमण इसका फैले नहीं आगे। बिल्कुल अनामिका, तो बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से एक तरफ तैयार, तो दूसरी तरफ ये भी संदेश कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और नहीं पूरी तरह से चिकन खाना बंद करने की जरूरत है। एहतियात सब छूने में है, खाने में कोई परेशानी नहीं है, इसे अच्छी तरह पकाकर। और कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ी है। अब तक 9 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ती जा रही है बर्ड फ्लू की दहशत। कई राज्यों में शिकंजा कसता जा रहा है बर्ड फ्लू। परिंदे बीमार, राज्यों में हाहाकार। कोरोना काल में बर्ड फ्लू की दस्तक ने देश के कई राज्यों में
हाहाकार मचा दिया है। देश के नक्शे की तस्वीर पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि महज चंद दिनों के भीतर बर्ड फ्लू ने अपने पांव किस कदर पसार लिए हैं। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों को बर्ड फ्लू ने अपने शिकंजे में कस लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सामने है, जहां कौओं और बतखों की बर्ड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली की संजय झील में अब सैकड़ों बतखों को खत्म करने के बाद उन्हें दफनाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से सैंपल भोपाल भेजे गए थे। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त हम संजय लेक में मौजूद हैं। यहीं से 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अभी जो देखिए रैपिड रिस्पांस टीम है वो संजय लेक से बत्तखों को पकड़ रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए एक बोट नज़र आएगी और वहाँ उसमें कुछ बत्तख भी नज़र आ रही हैं। इन बत्तखों को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 8 सैंपल 9 तारीख को भेजे गए थे जिसमें 5 कौवे और 3 बत्तख थी। जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। मतलब ये कि यहाँ उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सर ये बताइए कि आपको क्या कहा गया बत्तखें पकड़ने के लिए? हमें सर ये कहा गया है आप बत्तख पकड़ के लाओ। अच्छा। फिर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। अब भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं, बत्तखों को मार रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, यही काम करते हाँ हैं। जी। देखिए ये पार्क में काम करने वाली टीम है और देखिए यहाँ पर जो बत्तख मौजूद हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। देखिए ये टीम इनको बत्तखों को पकड़ रही है। बर्ड फ्लू दूसरे परिंदों में न फैले, इसलिए पूरी एहतियात के साथ इन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीपीई किट पहनकर रैपिड रिस्पांस टीम के लोग बर्ड फ्लू के खिलाफ इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइव चलाई जा रही है बत्तखों को खत्म करने की। यहाँ हम दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं खतरे को देखते हुए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो रैपिड रिस्पांस टीम है, अगर हम कैमरा जूम करके दिखाएं आपको तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदा गया है। वहीं पर जो बत्तख हैं उनको दफनाया जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएं, देखिए टीम वहाँ पर नज़र आ रही है, क्रेन वहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो यहीं पर ही गड्ढा बनाया गया है। राजधानी दिल्ली की ही तरह महाराष्ट्र के परभणी से भी डराने वाली खबर आई है। यहाँ 3 दिन पहले 800 मुर्गे मुर्गियों की मौत के बाद जांच के लिए भेजे गए सैंपल भी पॉजिटिव आए हैं। नेशनल लैब की इस रिपोर्ट के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अंडे और मुर्गियों के कारोबार में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। आंकड़ों में दिखाते हैं कि बर्ड फ्लू ने इससे जुड़े बाजार को किस कदर प्रभावित किया है। पोल्ट्री फार्म उद्योग में 20% की कमी, मुर्गे और अंडे की मांग में भारी गिरावट, रेट भी 15 से 20% तक कम हुए। मक्का और सोयाबीन की खपत में भी गिरावट। निवेदन है इससे पैनिक ना करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब 10 दिन के लिए गाजीपुर मंडी बंद कर दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आज पत्र लिखने वाला हूं। कई राज्यों में डीएम बंद कर दे रहे हैं। जरा डायरेक्शन को देखें, पैनिक ना करें। पैनिक न करें, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है। पीएम मोदी ने आज राज्यों से अपील की। उन्होंने कहा कि राज्यों को खास ध्यान रखना होगा कि बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में डर न फैले। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को
वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के बीच जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू के नियंत्रण में सफल होंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, किसानों पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया है। आज जो सुनवाई हुई थी उसके बाद अब ये सरकार ने हलफनामा दायर किया है, किसानों की गलतफहमी दूर की। सरकार ने कहा आंदोलनकारियों की गलतफहमी दूर करने की जरूरत। ये कानून जल्दबाजी में नहीं बने, किसान खुश हैं। केंद्र सरकार किसानों का कोई हक नहीं छीन रही है, इस कानून से किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ दिल्ली से। सुशील, तो क्या आज की सुनवाई जिसमें कमेटी बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने की बात की थी, अब सरकार ने अपना पक्ष रख दिया इस तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई है और कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कानून है वो बिना डिस्कशन के बना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता है और कृषि कानून जो है वो पिछले 2 दशकों से विचार विमर्श और जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही बना है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा और ऊपर एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है, इसलिए कोई भी निहित अधिकार किसानों का नहीं छीना गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की सरकार ने पूरी कोशिश की और सरकार के प्रयास में कमी नहीं है। अजय, आपको याद होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया उस प्रयास से हम खुश नहीं हैं और सरकार कहीं ना कहीं बातचीत करने में फेल हुई है। बिल्कुल सुशील, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान ये कानून गलत नहीं है, कानून सोच समझ कर बनाया गया है, कानून में कोई खामी नहीं है, कानून से सरकार किसानों का नुकसान नहीं होगा। ये बात सरकार ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के जरिए बता दिया है। और इस सबके बीच ये भी है कि कल भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट कल आंदोलन पर सुनाएगा फैसला। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई, कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही थी सरकार ने। सरकार ले फैसला, हम नहीं तो हम लगा देंगे कानून लागू होने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की सलाह दी थी और इस पर कल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का। वैक्सीनेशन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बातचीत की। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का 16 जनवरी से महाअभियान शुरू होने वाला है। पीएम ने अपने संबोधन में यह भी बताने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी है और इसे लेकर कोई सवाल उठाने की या किसी आशंका की जगह नहीं। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को मिलकर काम करना है। हम 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। कोरोना से निपटने को लेकर पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि इस संकट के दौरान सबने एकजुट होकर काम किया। जल्द निर्णय के लिए इसी वजह से दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना का वायरस उतना नहीं फैला। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है।
भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।